सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वो आपका इंडियन इलेक्ट्रिकल्स एंड टेक्निकल नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी शॉप पे ये स्मार्ट मीटर लग चुका है। उम्मीद है आपके यहाँ भी लग चुका होगा और आपका भी बहुत बिल आ रहा होगा। नहीं आया तो आएगा। बहुत ज़्यादा इसका बिल होता है, बहुत ज़्यादा ये लाइट को कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा लाइट को सेंस करता है, छोटा से छोटा लोड को भी सेंस करता है। तो इसका बिल आधा कैसे किया जाए, आज उसके बारे में, उसकी ट्रिक के बारे में बात होने वाली है। वो बिल भी बहुत जल्दी आता है, बिल भी इसी के अंदर आता है, रीडिंग भी वहीं से होती है। कोई रीडर रीडिंग लेने भी नहीं आता है, बिल देने भी नहीं आता है, बिल भी इसके डिस्प्ले पे आ जाता है। तो आइए इसके बारे में आज बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको बाहर बताया कि हमारी शॉप पे भी ये स्मार्ट मीटर लग चुका है और मैं इसका आपको बिल भी बता दूं। ये 1 महीने का बिल है, 2465 रुपये। ये मेरे नाम से बिल है और से मेरी दुकान का सिर्फ लोड एक पंखा, एक शोल्डर आयरन और एक एलईडी टीवी चलता है दोस्तों। और बिल हर 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन में हाथ में आ जाता है और करीब इतना ही होता है दोस्तों। अगर मैं इस पे एसी, कूलर, पंखे और चलाऊं तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितना बिल आ जाएगा। तो अब इस बिल को कम कैसे किया जाए, कैसे इसका लोड अदा किया जाए। लोड तो मेरा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। शॉप में एक शोल्डर आयरन जिससे मैं काम करता हूँ, एक पंखा चलाता हूँ और एक आध लाइट और एक आध एलईडी टीवी। इसके अलावा यहाँ कोई लोड नहीं है। तो आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं दोस्तों, आपको ट्रिक बताऊं उससे पहले कुछ सावधानियां बता देता हूं। उन सावधानियों को फॉलो आप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। सावधानी में सबसे पहले, ये आपके बाप दादा के ज़माने के पंखे जिस पे मैंने वीडियो बना रखा है, ये कितनी बिजली कंज्यूम करता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना। ये हमारे बाप दादा के ज़माने के पंखे काफ़ी वजनी, काफ़ी हैवी होते थे। तो क्या ये ऐसे ही चल जाएगा? जी नहीं दोस्तों, ये ज़्यादा एम्पियर लेगा, ज़्यादा करंट को ड्रॉ करेगा। और दिन में मैंने इसका वीडियो बना दिया है कि दिन में 10 घंटे चलने पर ये 100 रुपये पर डे की बिजली खा रहा है। तो सबसे पहले तो इसे निकाल कर फेंकिए या इसे कांच की पेटी में पैक कीजिए। अगर आपके बाप दादा की निशानी है तो इस प्रकार के लाइट वेट पंखे, बीएलडीसी पंखे आज मार्केट में उपलब्ध हैं, जो बिल्कुल 4 वाट, 5 वाट, 10 वाट, 15 वाट पे चलते हैं। ये भी पुराना पंखा है, ये भी 60 वाट लेता है। तो ठीक है, 60 वाट लेता है तो भी ये पूरे दिन में अगर 10 घंटे चलता है तो 600 वाट लेगा। और 600 वाट 500 वाट पे आधा यूनिट होता है, 2 दिन में जाके 1 यूनिट करेगा दोस्तों। और इसके पहले जो मैंने आपको पंखा बताया वो तो आपके पर डे के 10 यूनिट खा रहा है। तो चलो, तो एक बार तो ये भी ठीक हुआ। पर इसे भी हटाकर हम आज बीएलडीसी टेक्नोलॉजी वाले पंखे, रिमोट वाले पंखे आ गए हैं जो 4 से 5 वोल्ट लेते हैं। उन्हें लगाइए, उन्हें चलाइए। तो सबसे पहले तो आपके घर में अगर 4-5 पंखे हैं तो वही फर्क पड़ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, सेकंड नंबर पे आ जाता है, यदि आपके घर की वायरिंग पुरानी है और हर कमरे में अगर इंडिकेटर लगे हुए हैं, जिसमें पहले ये नियॉन इंडिकेटर चलते थे, जो ये ग्लास वाले होते थे, ये भी 4 से 5 वोल्ट लेते हैं दोस्तों। 4 से 5 वोल्ट
यानी कि अगर आपके 5-6 कमरे हैं और सब मिला के अगर 10 इंडिकेटर लगे हुए हैं तो ये भी 40-50 वाट प्रतिदिन का आपका खा जाएंगे। इस पे भी मैंने वीडियो बना दी है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर उसे देखें, उसे चेक करें कि ये इंडिकेटर हमारे को कितने बिजली की बिल में ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। इन्हें निकलवा के सबसे पहले फेंकिए। और आज के ज़माने में ये इंडिकेटर आते हैं, एलईडी बल्ब वाले आते हैं, ये बिल्कुल बिजली को कंज्यूम नहीं करते हैं। इस प्रकार के इंडिकेटर लगवाइए दोस्तों। तो एक सावधानी ये भी हो गई, इसे भी आप लगाने के बाद में कुछ पैसा आपका बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगली सावधानी 3 नंबर पे ये है कि जब भी हम मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हैं और चार्जिंग हमारा मोबाइल हो जाता है और हो जाने के बाद में हम इसे यहाँ से प्लग आउट करके मोबाइल लेकर चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि काम हो गया, बटन यहाँ से बंद करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये चार्जर हमारी बिजली कंज्यूम नहीं करेगा, तो ऐसा आप गलत सोचते हैं दोस्तों। चार्जर में एक प्राइमरी साइड होती है, एक सेकेंडरी साइड होती है। प्राइमरी साइड में वोल्टेज जाने के बाद सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बनता है, जिससे हमारा मोबाइल चार्ज होता है। और आपने यदि इसे यहाँ से निकाल लिया, हटा लिया, तो आपका ये सोचना गलत है कि अब हमारी बिजली कंज्यूम नहीं हो रही है। ये चार्जर आपके घर में जितने भी हैं, आप बटन बंद करना भूल गए हैं तो ये बिजली को कंज्यूम करते रहेंगे और स्मार्ट मीटर इनकी रीडिंग लेता रहेगा और ये बिल में बढ़ोतरी करते रहेंगे। कई लोग हमारे भाई लोग होते हैं जिनके चार्जर 24-24 घंटे ऑन रहते हैं, तो उनका भी फ़र्क पड़ता है इस स्मार्ट मीटर के बिल में दोस्तों। तो जब भी आप मोबाइल को प्लग आउट करें तो इसका बटन यहाँ से बंद कर दें या चार्जर को निकाल लें दोस्तों। चार्जर निकालने का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन स्विचों से फेस कट होता है और न्यूट्रल चालू रहता है। और यदि हमने यहाँ गलती से वायर हमारे उल्टे लग गए और यहाँ से फेस कट नहीं हुआ और न्यूट्रल कट हुआ और फेस इसे मिलता रहा और कोई और उपकरण इसके साथ चलता रहा, जिससे नेगेटिव सप्लाई घूम फिर के वापस इस चार्जर पे आती रही, तो वो भी बिजली कंज्यूम करेगा दोस्तों। बटन बंद करने के बाद भी दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मेरे इस वीडियो के बाद कई होशियार लोगों के, कई टेक्नीशियन लोगों के कमेंट आएंगे कि ऐसा नहीं होता है, तो मैं इस पे भी वीडियो बनाकर एक मीटर लगाकर आपको बता दूंगा कि बटन बंद होने के बाद भी ये चार्जर कैसे बिजली को कंज्यूम करता है। ऐसे ही दावा नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं उसका भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारी अगली सावधानी है, जब भी हम घर पे टीवी देखते हैं, डिश देखते हैं, डीटीएच देखते हैं, तो हम देखने के बाद उसे रिमोट से बंद कर देते हैं दोस्तों। हमारी टीवी में 24-24 घंटे लाइट की सप्लाई चालू होती है। रिमोट से बंद करने पर टीवी का सिर्फ 5 वोल्ट वाला सेक्शन बंद होता है, बाकी 220 वोल्ट वाला सेक्शन एवरी टाइम चालू रहता है दोस्तों। वो भी आपकी टीवी अगर पुराने ज़माने की है, सीआरटी टीवी है, ग्लास वाली टीवी है, डब्बा टीवी है, तो वो बहुत ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो इसे रिमोट से बंद कर दिया है, अब बिजली हमारी नहीं जल रही, ये बिजली नहीं खा रही। तो इससे सिर्फ दोस्तों रिमोट सेक्शन से सिर्फ उसकी सेकेंडरी साइड बंद होती है, प्राइमरी साइड चालू रहती है। और प्राइमरी साइड में सब बड़े बड़े कंपोनेंट लगे हुए होते हैं 220 वोल्ट के, जो 450 वोल्ट फिल्टर भी उसमें लगा हुआ होता है। उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर कोई कमेंट करता है तो। इससे सिर्फ 5 वोल्ट के सिग्नल बंद होते हैं, जिससे हमारी टीवी का
सिर्फ पर्दा या डिस्प्ले बंद होता है दोस्तों। बाकी पूरे सर्किट में बिजली का काम चालू रहता है दोस्तों। तो वो निरंतर हमारी बिजली को खाता रहता है। अगर डब्बा टीवी है तो वो कई 100 वाट की आती थी। आज के ज़माने की एलईडी तो फिर भी ठीक है, पर मेरे कई भाई लोगों के यहाँ पर बड़े बड़े 50 इंची, 56 इंची, 55 इंची, 65 इंची एलईडी टीवी लगे हुए होते हैं। वो भी बिजली को काफ़ी कंज्यूम करते हैं दोस्तों। तो जब भी टीवी को बंद करें तो कम से कम बटन से, स्विच से, यहाँ से इसे बंद कर दें दोस्तों। तो उससे आपकी बिजली की काफ़ी बचत होगी दोस्तों। आपका ये सोचना गलत है कि हमने रिमोट से बंद कर दी तो अब हमारा इसमें लाइट का खर्च नहीं हो रहा है। ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों। हम लोग इस चीज़ का काम करते हैं, इस चीज़ की फील्ड में हैं, तो हम आपको ये सब नॉलेज दे रहे हैं दोस्तों। इसे करके देखिए आपका बिल अगले महीने से कितना कम होता है, क्या उसमें फ़र्क पड़ता है, उसके बाद में आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हमारी माताएं बहनों को भी मैं बता दूं कि वो दूध को गर्म करती हैं, सब्जी को गर्म करती हैं और टीवी सीरियल देखने के लिए जल्दबाजी में रहती हैं और फ्रिज को दूध को गर्मा गर्म हालत में ही फ्रिज में रख देती हैं और सब्जी को भी गर्मा गर्म हालत में ही फ्रिज में रख देती हैं कि कहीं सीरियल मिस ना हो जाए, सीरियल चला ना जाए, सीरियल का कोई भाग मिस ना हो जाए। तो ऐसा ना करें मेरी माताएं बहनें। उस दूध को पहले बाहर ठंडा कर लें, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद फ्रिज में रखें ताकि फ्रिज को अधिक ताकत नहीं लगानी पड़े, फ्रिज को अधिक जोर नहीं लगाना पड़े और हमारी बिजली की कुछ बचत हो जाए। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कई लोग ऐसा करते हैं कि इधर दूध को गर्म किया और इधर फ्रिज में रख दिया कि क्या हो गया, ये तो अंदर ही ठंडा हो जाएगा। पर वो अंदर ठंडा होने में आपको कितनी चोट पहुंचा रहा है वो आपको नहीं पता पड़ता है। वो आपके हस्बैंड को, आपके शोहर को, आपके पिताजी को, आपके भाई को कितनी जेब पे इफ़ेक्ट डालता है। वो मेरी बहनें, वो मेरी माताएं, वो मेरी बेटियां, वो भी सब ज़रा सा गौर करें, ज़रा सा सोचें समझें और फिर उस दूध को थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही उस फ्रिज में रखें। दोस्तों, भाइयों, मित्रों, यदि आपके पंखे पुरानी कंडीशन में हो गए हैं तो उन्हें भी खुलवा कर एक बार ज़रूर चेक करें। उनकी वाइंडिंग कड़क हो जाती है, पेपर कड़क हो जाता है और ये पेपर खिरने लगता है दोस्तों। और ये वाइंडिंग इस लोहे से टच हो जाती है, कई बार हमें मालूम भी नहीं पड़ता है और हल्का हल्का करंट वीक होने लगता है। जैसा कि ये मेरे पास पंखा पड़ा हुआ है, इसके ये पेपर काफ़ी कड़क हो गए हैं, काफ़ी वीक हो गए हैं, तो ये हमें पता नहीं पड़ता है। पंखे को भी समय समय पर चेक करते रहें कि कहीं वो ज़्यादा पुराना तो नहीं हो गया है, कहीं उसके पेपर तो वीक नहीं हो रहे हैं। इस हालत में ये बिजली इसमें जब भी जाएगी, ये यहाँ पर अर्थ होगा और ये आपके गडर में, आरसीसी में हुक के साथ लगा हुआ होता है दोस्तों। इससे आपका काफ़ी करंट वेस्टेज इधर से इधर होता है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये किस तरीके से हमारी बिजली को खाता है बंद होने के बाद भी। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि अगर हमारे मीटर से वायर पलट गए हैं और ये बटन से फेस कट ना हुआ और न्यूट्रल कट हुआ और फेस इसमें चालू रहा और न्यूट्रल इसको गडर से, इसको आरसीसी से मिलता रहा, तो ये बंद होने की हालत में भी आपकी बिजली को खाता रहेगा और आपको पता ही नहीं पड़ेगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि हमारा बिल इतना क्यों आ रहा है, इतना क्या कंज्यूम है। हमारे यहाँ तो ये सब बंद रहता है, सिर्फ यहाँ कमरे में बैठते हैं तो ही हम इसे चलाते हैं, बाकी तो ये पंखा बंद रहता है। पर ये कहाँ बिजली खा रहा है ये हमें पता होता है। काम करने वाले लोग हैं, टेक्नीशियन लोग हैं,
तो इससे भी आप अपने पंखों को भी समय समय पर चेक कराते रहें कि कहीं ये आपकी व्यर्थ बिजली तो नहीं खा रहा है। और इसके बाद में कई भाई लोगों के पंखों में आवाज़ आती रहती है, चूं चूं करते रहते हैं, तो भी वो उसे चलाते हैं। ये बेरिंग में ग्रीस कड़क हो जाता है, सूख जाता है और ये बेरिंग जाम हो जाते हैं, और फिर भी ये चलते हैं। नहीं चलते हैं ऐसी बात नहीं है, चल रहे हैं और चूं चूं आवाज़ कर रहे हैं। हम ध्यान ही नहीं देते हैं और ये पंखा ज़्यादा एम्पियर लेने लग जाता है, बेरिंग जाम हो जाने के कारण, और अधिक बिजली खाने लग जाता है। अगर 60 वाट का पंखा है और बेरिंग ख़राब हो गए हैं तो वो 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट तक लेने लग जाता है और हमें पता ही नहीं पड़ता है दोस्तों। तो समय समय पर अपने पंखों को भी चेक कराएं, उसे भी दिखाएं कि कहीं वो हमारी व्यर्थ बिजली तो नहीं खा रहे हैं दोस्तों। तो अगली सावधानी है हमारी बैटरी, घर में लगे हुए इन्वर्टर की बैटरी। यदि ये ज़्यादा पुरानी हो गई है, ज़्यादा साल चल गई है, तो इसे भी चेक करें दोस्तों। ये बैटरी अगर पुरानी हो गई है, वीक हो गई है, तो चार्जिंग होने में ज़्यादा करंट को ड्रॉ करेगी और वापस हमें रिजल्ट में लाइट जाने पर उतना बैकअप नहीं देगी। बैकअप करंट चार्जिंग होने के लिए करंट तो खाएगी, लेकिन चार्जिंग नहीं होगी और रिजल्ट भी नहीं देगी, तो हमारी व्यर्थ बिजली जाती रहेगी। तो समय समय पर बैटरी को भी चेक करें, समय समय पर इन्वर्टर को भी चेक करें। कई इन्वर्टर में ऐसा फॉल्ट हमने देखा है, हमने वीडियो बना भी रखी है कि वो निरंतर बैटरी को चार्जिंग करता रहता है, निरंतर बिजली खाता रहता है, काम हो या न हो। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देखें कि ये हमारी महीने में कितनी ज़्यादा बिजली खाता है, कितनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। तो इसे भी समय समय पर चेक कराते रहें, समय समय पर इसका पानी चेक करते रहें और इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। काम की जल्दबाजी में, दो रोटी कमाने की जल्दबाजी में कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे बैटरी में पानी नहीं है, और हम लाइट जाने के बाद देखते हैं कि बैटरी चल ही नहीं रही है। फिर जाके हमें पता पड़ता है कि इसमें तो पानी ही नहीं था, वो कितने महीने से नहीं था उसे हमें मालूम ही नहीं होता है, और वो हमारी अधिक बिजली खाता रहता है। तो ऐसा न करें, समय समय पर इसे भी चेक करते रहें दोस्तों। अगली सावधानी है हमारे बाथरूम में लगे हुए गीज़र। हमारे बाथरूम में लगे हुए गीज़र अगर अधिक समय हो गया है तो उसके अंदर ये राड़ लगी हुई होती है दोस्तों, जो पानी को गर्म करती है। ये थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है जो इस लाइट को कट करता है दोस्तों। अधिक समय हो जाने के कारण यहाँ पर वाटर का सफ़ेद सफ़ेद मोटी सी परत जम जाती है दोस्तों, जिसके कारण अधिक समय होने पर मोटी परत जमने के कारण यह लाइट को ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है दोस्तों। यहाँ पर अधिक मोटी परत जमने पर यह लाइट को कट जल्दी से नहीं करता है दोस्तों, जल्दी से वाटर का टेम्परेचर नोट नहीं करता है और जल्दी से इसे सिग्नल नहीं देता है, और ये वाटर हीटर हमारा निरंतर काम करता रहता है दोस्तों। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वाट के ये राड़ लगी हुई होती है दोस्तों। तो समय समय पर इसे भी चेक करें कि कहीं हमारे यहाँ पर मोटी परत तो नहीं जम गई है, यहाँ पर मोटी परत तो नहीं जम गई है, जिसके कारण हमारे गीज़र को अधिक जोर लगाना पड़ रहा है, अधिक लाइट को कंज्यूम करना पड़ रहा है। तो इसे भी चेक करें दोस्तों। समय समय पर हर चीज़ को चेक करना अनिवार्य होता है, जैसा कि हम अपने शरीर को चेक करते हैं कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग गई, कहीं शुगर तो नहीं हो गई, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया। उसी तरीके से इन आइटमों को भी समय समय पर चेक करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। अधिक टाइम होने पर या हमारी अधिक बिजली कंज्यूम करने लगते हैं, तो समय समय पर इन्हें चेक कराते रहें, इनकी सफाई करते रहें। इसका भी वीडियो बना दूंगा कि ये ख़राब हालत में किस प्रकार से हमारी बिजली को कंज्यूम करता है और सही हालत में
किस प्रकार से हमारी बिजली को कंज्यूम करता है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और जुड़े रहें। ऐसी अन्य वीडियो, ऐसी अन्य जानकारी हम लोग लाते रहते हैं, आपके लिए समय बिगाड़ते रहते हैं। यूट्यूब से अभी हमें कुछ मिलता करता तो है नहीं, फिर भी मेहनत करते रहते हैं दोस्तों। और बता दूं मैं आपको, ये अगर परत जम के लीकेज हो जाता है और फिर वही बात होती है कि यदि हमारे वायर मीटर से पलट गए हैं, फेस की जगह फेस नहीं आ रहा है और न्यूट्रल आ रहा है, और बटन से न्यूट्रल कट हो रहा है और फेस इसमें चालू रह रहा है, और न्यूट्रल इसको पानी से मिल जाएगा, या आपकी लाइन, नल वाली लाइन जो जीआई पाइप की है उससे मिलने लग जाता है, तो उस हालत में बंद रहने पर भी ये आपकी बिजली को कंज्यूम करता रहेगा, आपको चोट पहुंचाता रहेगा और आपको बिल भरते रहना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारी बिजली कहाँ जा रही है दोस्तों। और शुरू में मैंने आपको ट्रिक के बारे में बताया था कि क्या ट्रिक है, तो ट्रिक सिर्फ एक ही है कि आपके बाहर अगर मीटर लगा है और वो लाइन वाले उसे अंदर नहीं लगा गए हैं, बाहर लगा गए हैं, तो आप एक बाज़ार से सब मीटर लाकर घर में एमसीबी बॉक्स के पास लगा सकते हैं और दोनों का डिफरेंस समय समय पर चेक करते रहते हैं कि अगर ये इतनी खा रहा है बिजली और ये घर में इतनी कंज्यूम हो रही है तो इतना अंतर क्यों आ रहा है। तो आप बिजली कंपनी में शिकायत कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हमारे मीटर ने तो ये बताया और तुम्हारे मीटर ने ये बताया, इतना डिफरेंस क्यों है। शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं कि भाई ये मीटर ख़राब है और इसे हमारा बदलना होगा। तो कंपनी वाले, अगर वो मीटर फास्ट होगा तो वो आपके पास सबूत होगा तो वो आपको बदल कर देंगे दोस्तों। वैसे वो लोग बात नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ये बाज़ार के मीटर है, इनकी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है, इतने सिक्योर नहीं होते हैं, पर आपके पास बताने के लिए कुछ तो रहेगा दोस्तों। तो आप अपने मीटर बॉक्स के पास में, अपनी एमसीबी बॉक्स के पास में एक अपना निजी मीटर लगा कर रखिए और उसे समय समय पर चेक करते रहिए कि हमने कितनी बिजली का उपयोग किया और ये मीटर कितनी उपयोग बता रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, और उन्हें भी बताएं कि क्या क्या सावधानियां रखी जा सकती है और क्या क्या हम इसमें बचत कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।